नमस्कार, ये मेरे साथ जसवंत नाम का लड़का है 21 साल का जो मुंबई से आया है। मैं आज हिम्स के नए खुले सेंटर जो जयपुर में है वहाँ पर हूँ। मैं इस बच्चे से आपको मिलवाना चाहता हूँ कि इसकी किडनी क्यों फेल हुई, क्या कारण रहा, ताकि देश के बाकी बच्चे भी सुधर जाएं कि इस छोटी उम्र में भी किडनी फेल हो सकती है और डायलिसिस जैसे दर्द से गुजरना पड़ सकता है। तो बेटे आप ही बताओ क्या प्रॉब्लम थी, क्यों थी, कब से थी और कितने दुखी थे आप? जी सर, मैं 3 साल से मतलब मामा के इधर था, तो उधर सर दर्द, पेट दर्द वो सब रहता, तो मैं मेडिकल से गोली ले रहा था। पेन किलर खाते थे? जी, पेन किलर खाता था, तो उस हिसाब से मेरा थोड़ा डैमेज हो चुका था। बाद में धीरे धीरे और डैमेज बाद में। और सुबह सुबह खाली पेट क्या पीता था? सोडा। सुबह खाली पेट ये सोडा पीता था, तो उसकी वजह से पेन किलर खाने और सोडा खाने की वजह से इसकी किडनी छोटी उम्र में ही फेल हो गई, सीकेडी पेशेंट बन गया। कितने टाइम से डायलिसिस चल रहा है आपका? मेरा 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल से डायलिसिस चल रहा है। एक हफ्ते में कितने डायलिसिस हो रहे थे? नहीं, जब हमारे पास आने से पहले 3 हर हफ्ते 3 डायलिसिस हो रहे थे, यानी कि एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा था। और अभी हमारे पास बेटा आए हुए कितने दिन हो गए? मेरे को 10 दिन हो गए। और 10 दिन में आपके डायलिसिस में क्या इंप्रूवमेंट आई है? मेरा अभी 15 दिन से डायलिसिस नहीं हुआ है। 15 दिन से कोई डायलिसिस नहीं हुआ है, जो एक हफ्ते में 3 हो रहे थे। ये बच्चे की रिपोर्ट्स और फाइल मेरे पास है। ये डॉक्टर आलोक भी हमारे पास है, जो हमारे हिम्स जयपुर सेंटर में बैठते हैं। डॉक्टर साहब आप बताना चाहोगे कुछ? जी सर, पेशेंट जब हमारे पास आया था तो इसको ब्रेथलेसनेस होती थी, पैरों में सूजन थी और इसके फेस में भी सूजन थी और इसको फीवर आता था। हमने जब थेरेपी शुरू किया, साथ में इसको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी कराया, तो फीवर भी उसका उतर गया और इसके पैरामीटर्स बढ़ने के बाद भी इसको कोई सिम्टम्स नहीं आया। और फिर 15 दिनों में इसकी एक डायलिसिस हुई, जो मतलब 15 दिन में एक बार करानी पड़ी, जो हफ्ते में 3 होती थी और काफ़ी पहले से बेटर महसूस कर रहा है। तो मैं इसी बच्चे को चाहूंगा यही बोले, बेटा पूरे देश की जनता तेरे को देख रही है, तू क्या अपील करना चाहता है देश के लोगों से? मैं यही करना चाहता हूँ कि आप टैबलेट ना ले और सोडा वोडा मत पिए और सर के पास आइए, इलाज अच्छा हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। इधर अपने आलोक सर, मनीष जी इलाज अच्छा कर रहे हैं। तो ये इस बच्चे की फाइल मेरे हाथ में है पूरी। तो ये हमारे हिम्स जयपुर, जो आज मैं 30 जून 2022 को यहाँ आया हूँ, हमने आज यहाँ कैंप लगाया था सीकेडी पेशेंट्स के लिए। तो ये बच्चा मुझे मिला जो यहाँ पे पिछले 15 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा, किडनी फेल एक बहुत ही भयानक और गंदी बीमारी है, क्योंकि जब मॉडर्न चिकित्सा में एक बार किडनी फेल कर जाती है तो वो डायलिसिस के लिए बोलते हैं, फिर ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं। तो तेरे को भी ट्रांसप्लांट के लिए बोला होगा? जी। तो तेरे को क्या बोला था उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए? मेरा 15 दिन बाकी था ट्रांसप्लांट के लिए। तो 15 दिन बाद ट्रांसप्लांट कराने लगा था तू? जी, मतलब सब तैयारी हो चुका था। सब तैयारी हो चुकी थी। कौन दे रहा था किडनी आपको? किडनी मम्मी दे रही थी। मम्मी दे रही थी। जी, बाद में। और कितना खर्चा बोला था आपको? मेरे को 12-15 लाख बोले थे। तो 12-15 लाख अरेंजमेंट कर लिया था? जी नहीं, हो रहा था, मतलब धीरे थोड़ा हो गया था 5 लाख तक। तो हमने तेरी किडनी पे बचा रहे हैं, तेरी मम्मी की भी बचा ली हमने। इससे वीडियो कंसल्टेशन हुई हमारी, फिर यहाँ आया। सबसे पहले इस बच्चे से वीओपीडी वर्चुअल ओपीडी के तहत डॉक्टर आलोक की बात हुई। फिर ये मुंबई महाराष्ट्र में था, तो इसको बुलाया, ये पुराना सिरोही का है। फिर इसको यहाँ जयपुर सेंटर बुलाया। अब इस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं इस बच्चे के माध्यम से आप सबसे बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग ये सुबह सुबह उठ के खाली पेट दूध वाली चाय पीते हैं, सोडा पीते हैं या पेन किलर्स खाते हैं, तो ये, और जितने लोग बीड़ी, जर्दा, तंबाकू, सिगरेट ये सब पीते हैं या बीपी शुगर की गोली खाते हैं, आजकल किडनी फेल की प्रॉब्लम, सीकेडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसके बाद कोई इलाज नहीं है मॉडर्न चिकित्सा में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा। ये बच्चा भी ट्रांसप्लांट का मन बना चुका था, इसकी मम्मी किडनी दे रही थी, लेकिन ये हिम्स की वजह से, हिम्स के सेटअप की वजह से आज ये बच्चा वापस इसी किडनी को रीग्रो करने में कामयाब हो रहा है। परहेज भी करना पड़ता है, कहना भी मानना पड़ता है। हम कोई जादू नहीं करते, सारा कहना ये मान रहा है, परहेज ये कर रहा है। तेरे को क्या परहेज मुश्किल है? नहीं सर। कोई मुश्किल परहेज तो नहीं है? नहीं। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर। निकार्डिया कितना लेता था पहले? 3 में 3 बार लेता था। जी। अभी कितने लेते हो? अभी एक डोज भी टेपर हो गया इसकी दवाई। मतलब जो एलोपैथिक दवाइयां चल रही थी वो भी इसकी बहुत कम हो चुकी हैं, जो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और आज ये बच्चा आपके सामने है। थैंक यू, नमस्कार। डायलिसिस कराने बोले थे दिल्ली में, पैरों में सूजन था, खाना नहीं खाया जाता था।
लेकिन उन्होंने बोला हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होगा और जब तक चिंता रहोगे जब तक 2 बार होगा हफ्ते में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ से। मेरे पास एक पेशेंट है विजय चौहान जी, जो कि 48 वर्ष के हैं, किडनी के पेशेंट हैं। तो आइए हम पेशेंट से ही बात करते हैं, जब ये यहाँ पर आए थे इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और इनको कितना आराम पड़ा। बताइए विजय जी। आराम बहुत हमें पड़ा, हमें डायलिसिस कराने को बोले थे दिल्ली में और ट्रांसफ़र करने के लिए बोले थे। 3 हॉस्पिटल से हम इसी के लिए डर से भागे थे वहाँ से। ये गंगाराम हॉस्पिटल जहाँ है, जहाँ एक जा रहे मैक्स हैं। है, एक शांति निकुंज से। फिर हाँ जी, मैक्स में आए। भाग के यहाँ आए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आए थे आपको क्या क्या समस्या थी वो बताइए। हमें समस्या थी ये कि मतलब हमारे उल्टी आता था और पैरों में सूजन था, खाना नहीं खाया जाता था, वो सब आराम है। सांस फूलता था सांस आपको भी जरा? फूलता तो भी आराम है। ठीक है, फेस पे भी आपके सूजन हाँ, थी? फेस पे भी सूजन हो भी आराम है। तो अभी आपको कितना फर्क है वो बताइए। हमें तो फर्क ज़्यादा लग रहा है सर, कम से कम 30% से ज़्यादा है। ठीक है, अभी कितने दिन आपने यहाँ पर स्टे किया? आज 7 दिन हो गए। आज 7 दिन हो गए हैं, तो आपको बॉडी में बहुत फर्क है। बहुत फर्क, हल्का भी मालूम हो रहा है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ लग रहा है कि डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जरूरत पड़ेगी। अभी लग रहा है, ठीक है। नहीं, जरूरत नहीं तो इनको पड़ेगी। ट्रांसप्लांट के लिए भी बोल दिया गया था कि इनको ट्रांसप्लांट करवाना है। हाँ। शांति निकुंज में भी और मैक्स में भी और गंगाराम गंगाराम में गए, बड़े ठीक से है, बड़े डॉक्टर ट्रांसफर हैं। करने और के इनका लिए बीपी के बोले थे। पैरामीटर्स भी अभी चेयरमैन है कंट्रोल वहाँ में के, है। उनको दिखाया गया था। जी जी जो जी। चेयरमैन है, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो जी। 2200 रुपया फीस लेते हैं। हम उनको दिखाए कि क्या पता ये उन्होंने बोला कि बगैर डायलिसिस के इतने बड़े ठीक कर डॉक्टर हैं तो दें। बिना डायलिसिस के लेकिन ठीक उन्होंने कर बोला सकते हफ्ते में हैं। 2 बार डायलिसिस होगा और जब तक चिंता रहोगे जब तक 2 बार होगा हफ्ते में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपको कोई डायलिसिस नहीं हुआ? यहाँ पे नहीं डायलिसिस हुआ। ठीक है। नेपाल से अपने रिश्तेदारी में किसी ने बताया कि वहाँ से हमारी दवाई आती है, हम ठीक हुए हैं। जी जी। तो हमारे बहन का दामाद जी हैं वो, तो हमने रात भर वीडियो देखी, 2 बजे तो रात आप तक। किडनी के बाकी जो पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे हैं, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है, उनको क्या मैसेज पास करना हम चाहोगे? तो यही मैसेज पास करेंगे कि एलोपैथी पे मत दौड़ो, अगर करवाना है, पैसे ही खर्चा करना तो एक बार है तो हिम्स हम में जरूर यहाँ से आएं। आयुर्वेदिक में आओ, हिम्स हॉस्पिटल। तो आप आचार्य जी, डॉक्टर BRC अवधेश पांडे जी को क्या बोलना चाहोगे? थैंक्स बोलेंगे कि हम यहाँ से आराम होके जा रहे हैं, आगे आगे और आराम हो, हम जी। ठीक हो जाए, हमारी किडनी अच्छे से अच्छी हो जाए, जी। हम इसी से जिए जो पूरा भी उम्मीद है जिए। कि सब ठीक हो जाएंगे यहाँ से। उसके लिए देखो, जो आपका यहाँ पे लाइफस्टाइल है, डाइट है, हाँ जी। जैसा आपको बताया गया वो फॉलो करना है। हॉट वाटर इमर्शन यानी कि जो टब वाली थेरेपी है हाँ जी। वो प्रॉपर लेनी है, जैसे आपने यहाँ पर ली है, जी। तो आपको अच्छा असर पड़ेगा। जी, ठीक वैसे है ही सर। करेंगे, वही फॉलो करेंगे सर। जी सर, थैंक यू। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ, ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। नमस्कार जी, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल, हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। तो आज हमारे पास पेशेंट आए हैं रमन कुमार जी, जो कि सुजानपुर पंजाब से आए हैं। तो पेशेंट को अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम की, तो पेशेंट जब हमारे यहाँ पे हिम्स में एडमिट हुए थे तो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम थी, बॉडी में ईचिंग होती थी पेशेंट के, और पेशेंट को गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो किडनी के इलाज के लिए वो पेशेंट हमारे पास हिम्स में एडमिट हुए हैं। तो पेशेंट जब हमारे पास फर्स्ट डे आए थे तो पेशेंट को व्हील चेयर पे पेशेंट को हमने रूम पे शिफ्ट करवाया था, इतनी इनकी कंडीशन थी उस टाइम। और आज पेशेंट 7 दिन हो गए हैं हिम्स में ट्रीटमेंट चलते हुए, और आज हम आपके सामने पेशेंट हमसे बात कर रहे हैं, और आज पेशेंट वो चल फिरने में बिल्कुल ठीक हो गए हैं, जो कि 7 दिन में जस्ट हमने ट्रीटमेंट करी है यहाँ पे। तो जो पेशेंट 7 दिन में व्हील चेयर पे था और आज पेशेंट बिल्कुल साथ बैठा है, जो कि अब हिम्स में चल के जा रहा है। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗਾਈਡ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ भी करते हैं पूरा बड़े प्यार नाल। और आज आप यहाँ से जा रहे हो तो कितनी इम्प्रूवमेंट है सर आपको, वो ਮੈਂ बताइए। ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ, ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ
कोई लत्त लुत्त माड़ी जी दवा देना जी मैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो हमारे साथ हैं रमन जी के पिताजी भी हैं, तो आइए उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि वो भी 7 दिन रमन के साथ रहे हैं और उनको क्या चेंजेस लगे हैं रमन में। सर बताइए जी क्या क्या चेंजेस लगे। देखिए जी, एम्स हॉस्पिटल में जिस दिन एंटर किया उस दिन ये व्हील चेयर पर हम इसको लेकर आए थे रमन को। तो उसी दिन से हमने जब डॉक्टर मनीष जी, आचार्य मनीष जी, उनका भी सेशन लिया और उन्होंने इतनी मोटिवेशन दी है कि दवाई के बिना ही इनको बहुत ऐसा जो मन में ना उल्लास पैदा हुआ कि मैं तो ठीक हो जाऊँ, जल्दी ठीक हो जाऊँगा। पर इधर आकर जो इन्होंने वाटर थेरेपी ली है और साथ में पंचकर्मा भी लिया है, तो खाना और इनकी डाइट जो है बहुत बढ़िया डाइट है। तो मैं तो यही सभी से प्रार्थना करता हूँ कि भाई जिसको ऐसी प्रॉब्लम है वो एम्स में आइए। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक ऐसे है जैसे अपने घर जैसा है। और इतनी बढ़िया जो डीलिंग है, जो जितने डॉक्टर साहबान हैं, जो दूसरे कर्मचारी हैं, वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि भाई जो इतने पैसे हम बाहर बर्बाद किए थे वो मत कीजिए और एम्स में आइए, तो अपना जो प्रकृति का जो इलाज हो रहा है वो करवाइए और अपनी जो जीना सीखिए और जो ज़िंदगी है वो अपनी सुखदायक जो है वो व्यतीत कर सकें। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ रमन जी और उनके फादर जी, जो कि 7 दिन पहले आए थे। व्हील चेयर पे पेशेंट जो आए थे और आज वो खुद अपने पैरों पे चल के जा रहे हैं। और जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं और हिम्स के बारे में जो भी किसी को पता चल रहा है, तो एक बार आप हिम्स में ज़रूर आइए, यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाइए। धन्यवाद। आज मेरे साथ एक पेशेंट है, रेणु कुमारी जी, जो राजस्थान से आई हुई हैं। इनको किडनी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे लगभग 6 दिनों से एडमिट है। 6 दिनों में इनको इम्प्रूवमेंट क्या क्या आया है, डायरेक्टली हम इनसे ही बात करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी और मेरी जहाँ पे किडनियाँ हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था जब मैं बैठती थी। और मुझे शुरू में आई तो पहले दिन तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे मुझे मेरे घुटनों में जो दर्द था वो भी ठीक रहने लग गया और मेरी किडनियों में जो दर्द भी रहता था कमर में वो भी ठीक है। और मेरा बीपी पहले बहुत ज़्यादा बढ़ता था और वो बीपी भी पहले 180 रहता था तो अभी 150 आता है। तो अभी मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। ठीक है, डाइट और थेरेपी कैसे कैसे आप कर रहे हैं? डाइट ले रहे हैं? यहाँ पर डाइट भी बहुत अच्छी है। पहले हम कुछ भी खा लेते थे, पर यहाँ पर सुबह हमें फ्रूट दिया जाता है और दोपहर में हमें सलाद दिया जाता है और सलाद के बाद फिर मिलेट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जब हम खाते हैं सब आपस में मिलकर, तो काफ़ी अच्छा यहाँ की डाइट भी है। थेरेपी में क्या ले रहे हैं? थेरेपी में हॉट वाटर थेरेपी है, मॉर्निंग में देते हैं, फिर उसके बाद हम हेड डाउन करते हैं, फिर नीचे करके और पैरों को ऊपर करके, और एक क्या कहते हैं पंचनामा होती है जिसमें हमारे सिरों की मालिश की जाती है। और बहुत अच्छा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, जैसे एक केयर, बहुत अच्छी केयर की जाती है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर। थैंक यू। और उन्होंने क्या बोला था कि कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बस ट्रांसप्लांट के अलावा। मेरे 3 साल पहले किडनी में प्रॉब्लम हुई थी और जिसमें मैदान था और जयपुर भी दिखाया था, सबने ट्रांसप्लांट की बोली है। नमस्कार, मैं हिम्स चंडीगढ़ में हूँ। मेरे साथ ये बच्चा है, ये खुद बता देगा। सीकेडी का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसको डायलिसिस चल रहा है, इसका डीटीपीए स्कैन हो चुका है। ये खुद बता देगा इसकी किडनी खराब क्यों हुई और अभी इसकी क्या कंडीशन है। बताओ बेटा। मेरे 3 साल पहले किडनी में प्रॉब्लम हुई थी और जिसमें मैदान था और जयपुर भी दिखाया था, सबने ट्रांसप्लांट की बोली है। फिर किसी ने मुझे सुझाव दिया हिम्स का, तो हिम्स आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और पहले से आप जब ट्रांसप्लांट की बोल दिया तो आप घबराए नहीं कि ट्रांसप्लांट? घबराया था जी। खर्चा भी लगेगा। बिल्कुल। और उन्होंने क्या बोला था कि कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बस ट्रांसप्लांट के अलावा। और यहाँ पे आए हुए आपको कितने दिन हुए हैं? 5 दिन हुए हैं जी। 5 दिन में खुद को क्या महसूस हो रहा है? फर्क है जी। फर्क है, पहले से बेटर फील हो रहा है। हाँ जी। आपके पापा से बात करते हैं। इनको ये जब एलोपैथी में गए, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, ये खुद अपनी कहानी खुद बता देंगे। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ, उम्र 32 साल है। हमको लोगों ने, मेरे पास 3 साल से बच्चा बीमार है। मैंने बहुत बार सोचा यहाँ आने की। डॉक्टरों ने कहा क्यों मरने के लिए जा रहे हो,
एक तो मेरे को, मैं नाम बाद में बताऊंगा, मेरा बच्चा सही होने दो, फिर मिलूंगा मैं डॉक्टर से, कि कुत्ते की मौत मरना है तो एम्स में जाओ, ये बोला मेरे को। उनकी भाई ये जो वीडियो आपको देख रहे हो मोबाइल में, टीवी में जो आप देखते हो, ये सब 500-500 रुपये दिया हुआ है और ये ऐसे करके बना देते। मैंने समझा मन की सच होगा, ऐसे वो कहने लगे ऐसे पानी में अगर बैठने से अगर किडनी के पेशेंट सही होते हैं तो हज़ारों मरीज हैं इंडिया में, लाखों मरीज हैं, वो सब पानी में दिन भर ही बैठे रहेंगे, 2 घंटे क्यों, दिन रात बैठे रहेंगे गर्मी में, ऐसे कुछ नहीं होता। ये सब बकवास है, कोई आयुर्वेद नहीं, कुछ नहीं। फिर सब जगह में दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर सारे में घूम के आया। वो कहा भाई अब किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं है, हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। और हमने बड़ी हिम्मत करके चंडीगढ़ का टिकट कटाया, हम लोग उतरे यहाँ पर, घबराए हुए थे। यहाँ पर आके सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी से मिलने की मन में थी, मैंने टीवी में ही देखा था। मैं तो कहता हूँ कि सारे इंडिया में ही ब्रांच खोलनी चाहिए। डॉक्टर राजीव ने भी हमें हाँ। बहुत सपोर्ट किया है। डॉक्टर राजीव जो आपके साथ खड़े हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये किडनी फेल हुई और ये दिक्कतें आई, आप लोग कितना घबरा गए हो? आप मेरे को जब सुबह मिले थे, आप जब यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, कितने सवाल थे मन में जो अब नहीं है? अब नहीं है। 2 दिन तक तो हम बहुत घबराए हुए थे और हम ये लगा कि हम चले जाएंगे यहाँ से, मगर अनगिनत सवाल थे कि कुछ पेशेंट से मिले, कुछ ने हमें समझाया, कुछ मनाली से थे, उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम्हारा सही हो जाएगा, बस इनको वही फॉलो करने की जरूरत है, खान पान और योगा वगैरह। बच्चे में भी और डॉक्टर रोहित का हमें बहुत, अच्छा आप ये बताओ, आप सारे का हमें बहुत सपोर्ट मिला है। डॉक्टर राजीव इस केस को देख रहे हैं? देख रहे हैं। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट बताना चाहूंगा, हम लोग कोई जादू वादू थोड़ी करते हैं। और पानी में बैठने के मैं उन लोगों को वो जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने इनको पट्टी पढ़ाई कि पानी में बैठ के अगर ठीक हो सकता है बंदा तो पूरे दिन बैठे रहो। तो उन्होंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा। आयुर्वेद में चरक के अंदर 14/44 सूत्र है, अवगाह स्वेदन। अवगाह स्वेदन एक टेक्निक का नाम है जिसमें बॉडी के अंदर के पसीने के द्वारा किडनी हमारी है, स्किन को तीसरी किडनी बोला गया है कि किडनी पसीना निकाल के, टॉक्सिन्स को निकाल के अपने आप को रिजनरेट करती है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसको हम ग्रैड सिस्टम बोलते हैं, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस डाइट सिस्टम, उस सिस्टम से पुराने वाली किडनी हील भी होती है। और मैं आपको सैकड़ों पेशेंट के DTPA स्कैन दिखा चुका हूं, जैसे इनकी किडनी भी 4.5% काम कर रही है। आज 8 अक्टूबर 2022 है, 8 अक्टूबर की डेट है आज की, शनिवार का दिन है। अब ये बच्चा जब हमारे पास 3 महीने बाद दोबारा DTPA स्कैन कराएगा, जो रिपोर्ट है कि किडनी 4.5% काम करे, डॉक्टर साहब इसमें रिपोर्ट लगी होगी, तो अब आप बताओ उसमें क्या दिखेगा नहीं कि किडनी 4.5 से 9 हो गई या 12 हो गई या 15 हो गई या 25 हो गई। ये आपके सामने है DTPA स्कैन, ये इसकी किडनी दोनों मिलाकर, दोनों किडनियां 4.5% काम कर रही हैं। ये देखो 4.484, यानी कि 1 मिनट में जो 100 ml किडनी को खून साफ करना चाहिए वो सिर्फ 4.5% ही, 4.5 ml ही कर पा रही है। तो ये रिपोर्ट हमारे हाथ में है, बच्चा हमारे साथ है, माँ बाप हमारे साथ है, सिर्फ बात है विश्वास की। तो अब इनको विश्वास हुआ क्योंकि इस हिम्स हॉस्पिटल में इनको ये कहा गया था कि रोज यहां से एक लाश निकलती है, पता नहीं कितने लोग मर के निकलते हैं। तो ये सामने है, आप बताओ कितने के लोग आपके सामने अभी तक मर के निकले? जरा उन डॉक्टरों के मुंह पे भी नहीं, कोई नहीं, सब अच्छा बता रहे हैं, सब रिजल्ट अच्छा बता रहे हैं, सब बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा सही हो गया। हमारा अलवर का मिल्क केक बहुत फेमस है पूरे इंडिया में, मैं पूरे स्टाफ को लाके अपने मन से बांटूंगा, मिल्क केक बांटूंगा। हम दूध की बनी चीजें खाने को पीने को मना करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं बांटूंगा बच्चों को। जरूर आपकी खुशी है, हम जरूर आपका साथ देंगे। तो मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा, जैसा ये हिम्स चंडीगढ़ में है, डेराबस्सी में, ऐसा ही लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, अभी मुंबई, क्या बोलते हैं इसको, अमृतसर, गुड़गांव, अभी जल्दी ही हम मेरठ में बहुत बड़ा 1000 बेड का हिम्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पेशेंट के अटेंडेंट के रहने की भी सुविधा होगी। और हम कोशिश करके धीरे धीरे कुछ इस तरह का सिस्टम कर रहे हैं कि हम पैसा भी बिल्कुल कम से कम ले सकें। दवाइयां यहां बिल्कुल फ्री होती हैं, कोई दवाइयों के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपके भर्ती होने का और थेरेपीज का चार्ज लगता है। तो और सबसे बड़ी बात, 100% आयुष कवर वाला अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका सारा इलाज रिम्बर्स हो जाता है, यानी कि आपके इलाज के जो पैसे लगते हैं
वो भी फ्री हो जाते हैं। पूछो मैंने क्या बोला इनको आते ही कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को रिम्बर्स करा लो, चेंज करा लो, मतलब चेंज करा लो, क्योंकि इन्होंने लोग क्या गलती करते हैं, एलोपैथी वाला इंश्योरेंस करा लेते हैं कि एलोपैथी में चले, दोनों जगह चलना चाहिए, उसको बोलते हैं 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस। आपको पूरे देश के लोग देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल बताया है उस कवर और मैं कराऊंगा उसको। वैसे आप कोई मैसेज देना चाहोगे किडनी के पेशेंट्स को? अच्छा ये बताओ कि किडनी फेल क्यों हुई आपके हिसाब से? सर मुझे बीपी हुआ था। और बीपी क्यों हुआ था? बीपी खान पान से। क्या खाते थे ऐसा बता दो ना दुनिया को। तानसेन, पान मसाला। पान मसाला। तो कृपया पान मसाला खाने वालों टिक जाओ, संभल जाओ। पूरा यूपी, पूरा हिंदुस्तान पिचकारियां मार मार के खराब कर रखा है। ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये तंबाकू, ये जर्दा, ये पान मसाला, अब तो च्युइंगम भी कहता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास च्युइंगम वाला पेशेंट भी आ गया। एक बच्चा मेरे पास 17 साल का आया, वो 1 साल से च्युइंगम खा रहा था, उसको भी किडनी फेल की प्रॉब्लम हो गई। तो उसमें भी तो केमिकल है ना। तो जो भी हम ये चीजें खा रहे हैं हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो धन्यवाद, इनका भी धन्यवाद, विश्वास करने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। बीपी सर नॉर्मल हो गया, जो स्वेलिंग थी टांगों में वो नॉर्मल है। यहाँ पे लगभग 6 दिन से एडमिट है। आज 7वां दिन है, आज ये घर जा रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि 7 दिनों में इनको क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है, इनको कितना फ़ायदा मिला है यहाँ का ट्रीटमेंट लेके, यहाँ पे डाइट इन्होंने लिया है, थेरेपी ली है, तो कितना इम्प्रूवमेंट आया है इनसे ही जानते हैं। सतवीर सिंह जी कैसे हैं अभी आप, और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट आया है पिछले 6 दिनों में? बढ़िया सर जी, बीपी सर नॉर्मल हो गया और जो स्वेलिंग थी टांगों में वो नॉर्मल है जी, और प्रोटीन डिस्चार्ज होता था यूरिन में वो भी नॉर्मल है सर जी। तो यहाँ पे आपने क्या क्या डाइट आपने फॉलो किया है, थेरेपी कैसे ली है आपने? थेरेपी सर हॉट वाटर और पंचकर्मा जी जी, हेड डाउन टिल, ये तीनों थेरेपी डेली ले रहा हूँ। और डाइट सर वो जो देते हैं सभी मतलब बढ़िया सर। वेजिटेबल आप ले रहे हैं? जी जी ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप 6 दिन रहे, आपको कैसा लगा यहाँ का ट्रीटमेंट? बिल्कुल बढ़िया सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई सर, स्टाफ सारा कुछ सब कुछ बढ़िया है सर। तो जो आपने थेरेपी ली है, डाइट आपने फॉलो किया है, वो सब कुछ आपने सीखा है? जी सर। घर पे यही सारा कुछ करना है आपको? जी जी सर। तो आपकी तरह जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सर यही है कि अभी मेरे साथ एक पेशेंट था अपना पीजीआई में, तो उसको मैंने बताया यहाँ के बारे में। अच्छा। तो 1-2 दिन में वो भी आएगा यहाँ पे। अच्छा। कि अब जो मुझे पता चलेगा मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि एलोपैथी में नहीं फर्क पड़ा, यहाँ के फर्क पड़ा है सर इसमें। जी। तो जिसकी मदद हो सकती है मैं जरूर बताऊंगा उसको। एलोपैथी डॉक्टर को बताया, पहला उन्होंने डायलिसिस स्टार्ट किया। नमस्कार जी, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल, एम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। तो आज हमारे पास पेशेंट है बसवराज जी, जो कि कर्नाटका से हमारे पास यहाँ पे किडनी की ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं। और पेशेंट की यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही है और पेशेंट से जानते हैं पेशेंट को यहाँ की डाइट, यहाँ की थेरेपीज़ के बारे में, और पेशेंट को क्या क्या यहाँ का जो हमारे थेरेपी चलती हैं उसमें क्या क्या पेशेंट को रिलीफ लग रहा है, ये जानते हैं पेशेंट से। हाँ जी सर बताइए। मुझे किडनी का प्रॉब्लम है करके जब समझ में आया उधर कर्नाटक में जी, मैंने एलोपैथी डॉक्टर को बताया, पहला उन्होंने डायलिसिस स्टार्ट किया। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं लगा। मैंने 1-2-3 आदमी को पूछा, वो उन्होंने ये एड्रेस दिया मुझे, इधर जाओ अच्छा है, इधर जाके आओ कर। ये जो टब है पानी में बैठने का, वाटर इमर्शन, हाँ वाटर, हाँ मेरा दोस्त ने वो मांग के रखा अभी मेरे लिए। ठीक ठीक। पहले जाके तो आप उधर ये देख के आओ उधर, उसके बाद में वो करेंगे करके। इधर आने के बाद मैंने आज 5वां दिन है, अच्छा ट्रीटमेंट मिला। सिर्फ खाने पीने का उधर का खाने का हमारे कर्नाटक में और इधर ज़रा फ़र्क लग रहा है, वो छोड़ दो बाकी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो जो आपकी थेरेपीज पंचकर्मा में भी होती हैं, तो वो कैसी आपको लग रही हैं? नहीं वही, इधर सुबह से शाम तक आदमी सोने का कम, एक्टिविटी में ज़्यादा लगाता है, ज़्यादा समय उसमें जाता है, ये अच्छा लगता है। ठीक है जी। तो अभी जो आपको कर्नाटका के भी लोग देख रहे होंगे,
तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? जैसे नहीं, कोई ये ज़्यादा खर्चा आएगा वहाँ से यहाँ आने के लिए, बोले तो ये थोड़ा सा दूर पड़ेगा आपको, जैसे दूर पड़ेगा। किडनी का जो खर्चा बोलते हैं उधर एलोपैथी वाले, उतना तो इधर खर्चा नहीं आएगा। विदाउट ऑपरेशन अथवा विदाउट ट्रांसलेट इधर आदमी अच्छा हो सकता है, ये मुझे यकीन आएगा इधर आने के बाद। ठीक है जी। तो अभी आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे आप काफ़ी खुश हैं हाँ। यहाँ से? ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ पेशेंट। तो जो भी पेशेंट चाहे वो कर्नाटका के हों, चाहे वो इंडिया की किसी भी स्टेट के हों, जैसे हिम्स के और भी हमारे हॉस्पिटल्स ओपन हैं, जैसे लखनऊ में है, मेरठ में भी है, मुंबई में भी है, लुधियाना में भी है, तो आप कहीं भी आके विजिट कर सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने हमको ये बोला था कि आप ट्रांसप्लांट का मतलब व्यवस्था करिए। ये 9:30 था, तभी बोल दिया था कि डायलिसिस कराइए और 15 दिन के अंदर आप ट्रांसप्लांट की तैयारी करिए। मैं इनको एडमिट करूंगा, डायलिसिस करता रहूँगा। ट्रांसप्लांट का कम से कम 15 से 20 लाख रुपए। मेरे साथ सुमित दुबे जी हैं, ये प्रयागराज से आए हैं, किडनी फेल के पेशेंट थे। आपको क्या हुआ था और डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने हमको ये बोला था कि आप ट्रांसप्लांट का मतलब व्यवस्था करिए, हर चीज़। मतलब डायलिसिस भी बोला पहले? डायलिसिस पहले बोला और ट्रांसप्लांट बताया? तुरंत कराओ। और ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना बताया उन्होंने आपको? ट्रांसप्लांट का कम से कम 15 से 20 लाख रुपए। ठीक है, आप क्या काम करते हो? अरे हमारा छोटा सा धंधा है, पुरोहिताई भी करते हैं। तो आपने ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवाया? 15-20 लाख रुपए क्या होते हैं? कर्जा लेके, प्लॉट बेच के, कोई सोना गिरवी रख के ले लेते और करवा लेते ट्रांसप्लांट। हमारे चक्कर में क्यों पड़ गए? नहीं सर, हमने आयुर्वेद के चक्कर में क्यों पड़ गए? आपका हमने देखा टीवी पे, फिर यहाँ आए। 7 दिन मैंने यहाँ रहा और रह करके आपसे बहुत चीज़ों का सीखा, बहुत चीज़ सीखे यहाँ पे, कैसे दिनचर्या होनी चाहिए और ये सब ठीक हो सकता है। आप ही से मैंने सीखा ही। अच्छा ये बताओ, जब दिन आप आए थे हमारे पास, उस दिन क्रिएटिनिन कितना था आपका? मेरा 9.5 था। 9.5 था। हाँ। और कितने क्रिएटिनिन पे डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट बोल दिया था? हमको इतने पे ही ट्रांसप्लांट बोल दिया। इतने पे बोल दिया था कि डायलिसिस कराइए आप। ये 9:30 था, तभी बोल दिया था कि डायलिसिस कराइए और 15 दिन के अंदर आप ट्रांसप्लांट की तैयारी करिए। मैं इनको एडमिट करूंगा, डायलिसिस करता रहूँगा। आप 15 दिन के अंदर सारी तैयारी करिए, आपका ट्रांसप्लांट। और पैसे का अरेंजमेंट भी करने को बोल दिया आपको? हाँ, पैसे का भी पूरा। और किडनी कौन देने वाला था इनको? किडनी अभी तो हम ही अपने आप को रखते थे कि हम ही। तो आपका ब्लड ग्रुप मैच वगैरह भी होना था? HL वगैरह का उन्होंने टेस्ट बताया था हमको कि HL वगैरह का क्योंकि टेस्ट किडनी मैचिंग चाहिए ना पहले। हाँ, 3 लाख रुपए उसी में टेस्ट में बता दिया था कि HL वगैरह वो लोग मैच करवाते हैं। और अगर आपका मतलब नहीं भी ब्लड ग्रुप रहेगा तो वो ब्लड। अच्छा, बाई चांस आप इनको किडनी देते और वो किडनी 30 मिनट में ही फेल हो जाती है, तो फिर क्या करते आप? क्या करते वही। नहीं तो आपको पता नहीं, जब किडनी देते हैं तो दोबारा 30% लोगों की 1 हफ्ते में फेल हो जाती है, 10 दिन में फेल हो जाती है, 1 साल में फेल हो जाती है। तब क्या दूसरी शादी कराते हैं आप? तब तो दीन से भी जाते, धर्म से भी जाते। नहीं तो बीवी भी जाती साथ में। अब बीवी भी जाती। और अभी आपको मैं बता देता हूँ, एक पेशेंट है मेरे पास 32 साल के, जयपुर में। उनकी धर्मपत्नी ने उनको किडनी दी और 4 दिन में फेल हो गई किडनी दोबारा। वो धर्मपत्नी भी एडमिट हो गई टेंशन में, उसको भी बेचारी को उल्टी आनी शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो दोनों की जान खतरे में गई। तो एक तरह से अगर आप हमारे हॉस्पिटल में आए तो 2 की जान बची, आपकी भी बची, उनकी भी बची। और मुझे बताओ, आपको और क्या क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे आके? कितने दिन में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था आपको? हमको तीसरे मतलब 2-3 दिन बाद से ही जो है फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। जिस दिन मैं आया उस दिन तो खाना वाना नहीं खिला रहा था, लेकिन 1-2 दिन के बाद हम वही चीज़ खा रहे हैं, मतलब अच्छा भी बढ़ गई आपकी। हाँ। और मुझे ये बताओ कि जब आप आए थे, आपका क्रिएटिनिन 9.5 से ऊपर था। हाँ। 3 दिन बाद या 2 दिन बाद जब रिपोर्ट कराई तब कितना आ गया था? 7 के करीब आ गया, लगभग 2.5 जी पॉइंट कम हो गया था। 2.5 हाँ। और उसके बाद अपने आप को फीलिंग में क्या क्या आया, चेंजेस क्या क्या आए? चेंजेस बहुत आए। वहाँ पे सब चीज़ तो मना कर दिया था, एलोपैथिक में सब चीज़ मना, ये ना खाओ, वो ना खाओ, फल ना खाओ, मतलब जूस ना पियो, पानी ना पियो। और अभी मैंने खुद अपने हाथ से आपको जूस पकड़ाया, आपका नीचे पड़ा हुआ है जी। अब आप बताओ, अगर जूस इतना ही बुरा होता है तो भगवान ये फ्रूट बनाता क्यों है जी? अच्छा, जूस अच्छा है कि पिज़्ज़ा अच्छा है या ब्रेड अच्छा है? जूस। तो फिर वो ब्रेड नहीं मना करते, बर्फी नहीं मना करते, दूध वाली चाय नहीं मना करते, फ्रूट के पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको लगता है मेडिकल माफिया क्या क्या करवाना चाहता है हमसे?
वो हमारा आहार बंद करवा के हमको और शरीर से अरे कमजोर करना चाहता मेरी है। गलती थी कि मैं वहाँ गया और लाखों रुपए मेरा जो है उसमें फालतू गया। तो आपको पूरा देश के लोग देख रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे देश के लोगों को? मैं पूरा यही देश देख रहा बोलना है आपको। चाहता हूँ भाई साहब कि हिम्स में ही आइए आप लोग, कोई भी मर्द हो या कोई भी। तो आप प्रयागराज में रहते हो और हिम्स हमारा लखनऊ में भी है जी, तो वहाँ क्यों नहीं गए आप लोग? सर मैं दिल्ली में था और दिल्ली से मैं बहुत दिन से ये देख रहा था और देख के मैंने कहा कि मैं मेन चंडीगढ़ में जो हमारा हेड ऑफिस है मैं वही जाऊँगा। लेकिन अब आपको बताता हूँ, अब लखनऊ, यहाँ पे अपना डेराबस्सी, मेरठ और मुंबई, अमृतसर, गुड़गांव, सब जगह एक ही जैसी फैसिलिटीज़ हैं और सारे डॉक्टर, सारी टीम यहीं से ट्रेंड होके जाती है जी। एक हॉस्पिटल में 150-200 लोगों की टीम है, सब ट्रेंड करते हैं, हम उसके बाद भेजते हैं। अच्छा, यहाँ क्या क्या सिखाया हमने आपको जिससे लगता है आपको फ़र्क पड़ा है? क्या क्या सिखाया हमने आपको? आपकी धर्मपति से पूछते हैं क्योंकि वो भी साथ में सीख रही हैं सब कुछ। सुबह में सबसे पहले शहर में तो इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी, इंसान 10 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है। यहाँ सुबह सूर्यास्त के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाया, उसके फ़ायदे बताए कि क्या फ़ायदे होते हैं उनके। उसके बाद योग करना सिखाया, योग किस क्या क्या हम योग में कर सकते हैं वो सिखाया, प्राणायाम सिखाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 घंटे आपको सूर्य की किरण लेनी है, उसके बाद 1 घंटे नंगे पैर घास पे चलना अच्छा, है। ये नंगे पाँव अभी भी घास पे बैठे हो आप? इसके पीछे आपको क्या विज्ञान समझाया हमने? इसके पीछे यहाँ पे तो यही बताया कि हमारे शरीर के सारे जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं हमारे हथेली और पाँव में होते हैं, जिसको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं और रिसेप्टर्स भी हैं इस पाँव के इससे जब नीचे, हम हाथ के घास नीचे। पे चलते हैं तो सारे पॉइंट्स हमारे दबते हैं, जो सारे एक्टिव होते हैं, जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स। और एक मैं बोलना चाहूँगा, प्लस धरती से हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो हमारे को रिचार्ज करते हैं। दुनिया का हर जानवर धरती से जुड़ा हुआ है, कभी बीमार नहीं पड़ता, अगर पड़ता भी है तो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता। और साइंस भी बताता हूँ मैं आपको, जब सुनामी आई थी तो जानवर नहीं मरे थे क्योंकि उनको पहले ही आइडिया लग गया कि अब सुनामी आने वाली है। तो वो कैसा आइडिया लग गया, उनके यहाँ पे जो पीनियल ग्लैंड है जिसको हम छठी बोलते हैं, जो आप बिंदी लगाते हो ना कि मांग में सिंदूर भरते हो, ये सब साइंस है। लेकिन हमारा स्कूल, हमारे कॉलेज हमें साइंस नहीं सिखाते। अच्छा मैडम, आप यहाँ आए हो, आपको भी कुछ फ़ायदा हुआ था, बताइए प्लीज़। जी, हमें भी सुबह से उठे हैं और योगा करना इनके साथ शुरू किया है। जो ये मतलब देख रहे हैं, जो इनका डाइट है, वही हमको भी यहाँ जब हमने अपने आप को भी दिखाया तो उन्होंने बताया, तो हमें कोई मतलब ये नहीं हुआ, साथ साथ हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और ऐसा ही घर पे जाके भी। तो आपको कितने साल से थायराइड था जिसकी गोली बंद हो गई आपको? हमको 2011 से थायराइड है, तब से हम 100 mg ही खाते हैं। इधर 5 महीने पहले मेरी 150 mg हो गई थी। यहाँ बहुत तबीयत मेरी खराब हुई थी तो प्रयागराज में दिखाया था, तो उन्होंने 150 mg कर दी 5 महीने पहले। तो अब आपकी वो गोली बंद कर दी गोली एक बार ही टेस्ट कराया, उसके बाद मैम ने गोली बंद कर दी कि आपने गोली नहीं खानी, यहीं की दवा खाओ। तो अब लास्ट में एक कमेंट, आप पूरे देश के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप आयुर्वेद की शरण में आएँ, आयुर्वेद से सीखें कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। इन्होंने जैसे हम लोग को सिखाया है, भगवान सब उसी तरह सुखी और संपन्न होते जाएँ। यहाँ ये सिखाने के लिए ही रखते हैं, सिखाने के लिए ही रखते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते, केवल सिखाते हैं। वो सिखाते हैं आपको, उनकी जीवन शैली आपको अपने ढंग से ही अपनी बनानी है। आपको भी जो सिखाया है वो घर जाके होमवर्क करना है, तो यही किडनी रीग्रो कर जाएगी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आप सब। इसलिए घर में हमारे उतने कोई जानकारी नहीं होने की वजह से मुझे डायलिसिस करा दिया गया। ये अभी जो डायलिसिस चल रहा था मेरा करीबन जो हफ्ते में, जो यहाँ पर आने के बाद में डायलिसिस अभी बिल्कुल रुक गया। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर संदीप, हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी से। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद फैजल जी, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं और एक बीपी और किडनी से ग्रसित थे। इनके 25 डायलिसिस हो चुके थे। आज हमारे साथ हैं जो कि आपको बताएंगे 7 दिन का सफ़र कैसा रहा और क्या क्या इनको इम्प्रूवमेंट मिला, क्या क्या जब आए थे उनके अंदर कितना सुधार मिला। हाँ जी फैजल जी। और हिम्स का बहुत बहुत धन्यवाद है, और डॉक्टर स्टाफ और भी जितने भी जनरल स्टाफ्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत हमारा केयर किए 7 दिन के अंदर में। मैं ये हमेशा यही चाहता हूँ कि ये लोग बहुत इम्प्रूव करें। मेरे को, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मैं आया घर पे, छुट्टी पे आया हुआ था, तो अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ख़राब हो जाने की वजह से मेरे को हॉस्पिटलाइज किया गया, मेरी मिसेस ने, मेरी बहन ने। तो वहाँ पर सब कुछ टेस्ट होने के बाद में वो लोग बोल दिए कि किडनी का तुम्हारा फेलवर हो चुका है।
तो इसको डायलिसिस का ज़रूरत है। क्रेटिनाइन उस टाइम में मेरा 18 हो चुका था और हीमोग्लोबिन 6% था और ये यूरिया क्रेटिंग 230 हो गया था। इसलिए घर में हमारे उतने कोई जानकारी नहीं होने की वजह से मुझे डायलिसिस करा दिया गया। लेकिन मेरे को यहाँ आके पता चला कि ये सब का कुछ भी मायने नहीं है। कल मैं विश्वरूप सार को भी सुना और आचार्य जी को सुना, उसके बाद में कल सर आए थे वो पांडे सर, उनको भी सुनने के बाद में मेरे को लगता है कि ये डायलिसिस की मेरा कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे घर में जानकारी की कमी की वजह से डायलिसिस करा दिए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, चलो जान तो अपनी बची है। लेकिन फिर मैंने हिम्स का बहुत ये मिसेस ने दिखाया वो यूट्यूब में और इससे सब देखने के बाद में मेरे को भी लगा कि एक बार जाके यहाँ डेराबीसी में अपना ये करूँ। फिर मेरा एक दोस्त यहाँ पर है मेडिकल इसमें काम कर रहा है, तो उससे मैंने उसको फ़ोन किया था कि मेडिकल में यहाँ पता करते कैसा क्या, वो सब ने पता किया, बहुत तारीफ़ किया हिम्स का। तो फिर मैं आने के बाद में 7 दिन पहले मेरा क्रेटिनाइन 8 था जब मैं आया था, तो फिर बाद में मेरे को 6-7 हो चुका परसेंटेज फिर। और ये अभी जो डायलिसिस चल रहा था मेरा करीबन जो हफ्ते में इधर, यहाँ पर आने के बाद में डायलिसिस अभी बिल्कुल रुक गया, पूरा बिल्कुल फिट हूँ। और सबसे मेन बात है कि जो बाहर जो हम लोग को जितना ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे ज़्यादा हम लोग को डरा दिया जाता है। और हिम्स में यही चीज़ है कि आदमी को आत्मविश्वास जगाता है कि आने वाला जितना भी आदमी है नेगेटिव सोच लेके आता है, लेकिन पॉजिटिव सोच लेके जाता है। उसके अंदर पॉजिटिव सोच हो जाता है, क्योंकि मैं अब फिट हूँ, मैं अच्छा हो जाऊँगा बोल के, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो लीवर का हो, चाहे वो कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वो रिलैक्स हो जाता है कि मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगा हुआ है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। इससे ये चीज़ मेंटल जो चेंजिंग है यहाँ हिम्स में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि आपने इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या क्या किया, यहाँ पे क्या क्या थेरेपीज़ की? मैंने यहाँ पर अपने आप को सबसे पहले योगा सेशन में ज्वाइन किया। योगा सेशन ज्वाइन करने के बाद में फिर मैंने वाटर थेरेपी ली। वाटर थेरेपी के बाद में फिर पंचकर्मा में गया। पंचकर्मा से फिर उठने के बाद में मैं हाथ में ज़रा सूजन था, मेरे ये हाथ सीधा नहीं हो रहा था, ये ब्लड सर्कुलेशन इधर में रुक गया था। जो डायलिसिस कर रहे थे ब्लड से, ये सुई से, वो वैन से छिटक के अंदर लग गया था, ये सूज गया। यहाँ पर अभी आने के बाद में मेरे को पूरा अच्छा महसूस हो रहा है, ये हाथ मेरा चल रहा है। वो करने के बाद में फिर डाइट चार्ट सब, एक जूस हुआ, काढ़ा हुआ, ये सब तुमको टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर कुछ दिया जाता है, गाइडेंस भी किया जाता है। ये सब प्रपोजल है हिम्स का। हर एक जगह लोग बैठे हुए हैं तुम्हारे को गाइड करने के लिए। अभी दूसरे डॉक्टर के पास में जाओगे, तुमको 2 गोली पकड़ा देंगे, ऐसे बोले खा लो, ये नहीं। लेकिन हिम्स में ये क्या चीज़ है, सबको गाइड किया जाता है। सब डिपार्टमेंट को यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल ही एक टाइप से बनाया गया है कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा और ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा और ये डिपार्टमेंट ये। डॉक्टर का टाइमिंग भी वैसे बनाया गया है, डे में ये डॉक्टर आएंगे, नाइट में ये डॉक्टर आएंगे। सब डॉक्टर का भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मैंने महसूस यहाँ पर किया, बहुत अच्छा है हिम्स। जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मोहम्मद फैजल जी जो कि 25 डायलिसिस करवा चुके हैं और आज सिर्फ 1 डायलिसिस पे हैं, वो भी जाने की वजह से उनको ट्रैवलिंग करनी थी, इसलिए डॉक्टर साहब ने उनको रिकमेंड किया कि आपको परेशानी ना हो। तो मेरा निवेदन आप सभी लोगों से यही है कि आप जल्द से जल्द थोड़ा सा विश्वास बढ़ाएं अपनी चीज़ों के लिए। आप अपनी किडनी को रिवाइव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मोहम्मद जी के द्वारा आप लोगों ने देखा और सुना भी, तो आप जल्द से जल्द हिम्स पहुँचे और अपनी बीमारी का समाधान जानने के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। तो वो समझ गए थे कहीं ना कहीं से इलाज चल रहा है, तो मैंने बताया हाँ सर नेचुरोपैथी इलाज चल रहा है, आयुर्वेद का चल रहा है। तो बोले कहाँ चूरन खाने बैठ गए हो तुम, जल्दी से ट्रांसप्लांट कराओ, नई उम्र है तुम्हारी। हाँ, मैं पहुँचते ही तुरंत ही मेरा डायलिसिस शुरू हो गया। रात भर में डायलिसिस पे ही रहा था, रात में पहुँचा। कितने महीने डायलिसिस चला आपका? सर मेरा डायलिसिस करीब 4-5 महीने चला है। कितना खर्चा बताया था ट्रांसप्लांट को उन्होंने आपको? 15 लाख करीब। नमस्कार।
नमस्कार, मेरे साथ ये लड़का है, कम उम्र का है, किडनी पेशेंट था, डायलिसिस चल रहा था, डॉक्टर ने किडनी फेल बता दिया, ट्रांसप्लांट बता दिया। इसी बच्चे से इसकी पूरी कहानी सुनते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस डॉक्टर ने क्या क्या बोला, कैसे ये उनकी तरफ से पैसा खर्च होता जा रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बेटा आप खुद बता दो क्या हुआ था आपको? सर मैं किडनी का पेशेंट 1 साल से हूँ। पिछले साल नवंबर में मुझे हाई फीवर आया था, तो उसमें डायग्नोज करा, डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी किडनी इन्फेक्शन हो चुका है और तुम्हें डायलिसिस पे डालना पड़ेगा, आगे बायोप्सी होगी और बायोप्सी होने के बाद फिर तुम्हारे हो सकता है ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत हो क्योंकि क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो सबसे पहले तो मैं एलोपैथ के हॉस्पिटल में ही जाता है आदमी, जो कि नॉर्मल है आजकल का। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे तो एडमिट करने से भी मना कर रहे थे, वो स्थिति मेरी हो चुकी थी। 16-17 क्रिएटिनिन, केवल क्रिएटिनिन के बेस पे ही वो मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे, बाकी सब पैरामीटर देखने को तैयार ही नहीं थे। तो जैसे तैसे मैं एडमिट हुआ। फिर कहाँ की बात है, कौन से शहर की बात है? सर ये मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ की। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली के रहने वाले हो। हाँ। उस टाइम आपका टोटल फिर आपका डायलिसिस शुरू हो गया? हाँ, मैं पहुंचता ही तुरंत ही मेरा डायलिसिस शुरू हो गया। रात भर में डायलिसिस पे ही रहा था, रात में पहुंचा। कितने महीने डायलिसिस चला आपका? सर मेरा डायलिसिस करीब 4-5 महीने चला है। और कितना खर्चा लग गया आपका टोटल इन सब चीजों में? सर खर्चा तो इतना लग गया कि उतने में तो ट्रांसप्लांट भी हो जाता। अच्छा। उतने में तो आराम से ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। एलोपैथ में मैंने इतना खर्चा कर चुका हूँ। फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर फादर को पता चला था, उन्होंने टीवी पे ऐड देखे थे और फोन पे ऑनलाइन देखा था किडनी से रिलेटेड, तभी मैं आ गया था अप्रैल में। फिर वहाँ और यहाँ के एक्सपीरियंस में क्या फर्क है? सर एक्सपीरियंस ऐसा है, एक वो हॉस्पिटल है, एक ये हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में जाने से हर बंदा कांपता है और इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा है कि मैं हर 15-20 दिन में आता रहता हूँ। इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि मैं ठीक भी पॉजिटिविटी के साथ ही हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बहुत मुझे अच्छी बात लगती है, मैं हर 15-20 दिन में आता ही आता हूँ यहाँ पे। अभी पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, आपकी उम्र के लोग भी देख रहे होंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? सर मैं कहना चाहूँगा कोई बीमार शरीर से नहीं है, दिमाग से होता है। तो अगर यदि आप बीमार हैं, आप खुश रहिए। आपको मैं जैसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई कह नहीं सकता मैं किडनी का पेशेंट हूँ, फिर भी अंदर जो रिपोर्ट्स हैं, जो कागज पे लिखा हुआ है, उसी पे आप निर्भर ना रहें। आप देखें कि आपको कोई तकलीफ ना हो, बस वो ज़्यादा मैटर करता है। और बाकी मुझे जो इस हॉस्पिटल ने साथ दिया, सभी डॉक्टरों ने, स्पेशली मैं स्टार्टिंग में डॉक्टर अनु के अंडर में डायग्नोज करता हुआ था और अभी पंचकर्मा में मैम डॉक्टर नितेश्वरी देख रही हैं, जो भी बहुत अच्छा मतलब मेरा रिजल्ट रहा उनके साथ। मेरी जो भी दिक्कतें थी वो थेरेपी के साथ और उन्होंने दवाइयों के साथ बहुत अच्छे से मेरी क्योर कर दिया है। और यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर सभी बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं उनको थैंक्स भी नहीं कह सकता, इतने शब्द कम पड़ जाएंगे उसके लिए। सर कितने महीने हो गए अब आपका डायलिसिस नहीं हुआ? सर मेरा अप्रैल के बाद से डायलिसिस नहीं हुआ है। मतलब अप्रैल और अब हम खड़े हैं आज 27 दिसंबर, यानी कि लगभग मान के चले 7 महीने हो गए आपका डायलिसिस बंद है। यानी कि किडनी पेशेंट की घर वापसी हो गई, हम ये कह सकते हैं कि डायलिसिस से ये वापस आ गया, ट्रांसप्लांट से ये बच गया। कितना खर्चा बताया था ट्रांसप्लांट को उन्होंने आपको? 15 लाख करीब। यानी कि 15 लाख रुपए आपके खर्च हो चुके थे और 15 लाख अभी और लगने थे ट्रांसप्लांट के नाम पे, और उसके बाद दवाइयाँ, और फिर किडनी दोबारा फेल भी हो सकती थी। अब वही पुरानी किडनी आपकी काम कर रही है। तो डॉक्टर नितेश्वरी, आप कुछ कहना चाहोगे इस पेशेंट के बारे में, जो भी आपका फीडबैक है? जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश्वरी। जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे तो इनको हल्की फुल्की स्वेलिंग आ गई थी और थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी इनको कि सांस लेने में डिफिकल्टी आ रही थी, वीकनेस आ रही थी। वो बीच में घर चले गए थे, उनका एग्जाम वगैरह था, तो इस वजह से थोड़ा हो गया था। लेकिन फिर से वापस आए तो मतलब आज 6वां दिन है और फिर से इतनी अच्छी रिकवरी। ये खुद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं और जो हम बताते हैं वो बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट अडॉप्ट करते हैं और कोई भी हम चीज़ गाइड करते हैं तो उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे आइए और आप प्लीज़ एक्सपीरियंस कीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से हम जो आयुर्वेदिक हर्ब से और नेचुरल थेरेपीज से जो है पेशेंट को क्योर करते हैं। मतलब नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी, ये चारों का कॉम्बिनेशन है हिम्स में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। ये इसकी रिपोर्ट्स, इसकी फाइल मेरे पास है। इस फाइल के हिसाब से अभी 1 महीना पहले से टेस्ट करवाया था, तब इसकी किडनी 4% काम कर रही थी, जबकि जब पहले शुरू में आया था तो मेरे हिसाब से इसकी किडनी 1% भी काम नहीं कर रही थी। तो इम्प्रूवमेंट है। अब 3 महीने बाद DTPA स्कैन हम दोबारा कराएंगे और देखेंगे किडनी अब कितने % बेटर हुई। बेटा तेरे को कुछ ऐसा बोला था कि आयुर्वेद में गलती से मत चले जाना, या आयुर्वेद तेरे को खा जाएंगे या तेरे को और खराब कर देंगे? हाँ सर, वो एक ऐसा किस्सा था जब मेरे परमाकट डली हुई थी,
डायलिसिस बंद हो चुकी थी, तो 1-2 महीने से बंद थी, पर मैं क्या तो इन्फेक्शन हो गया था, एक फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है तो इन्फेक्शन हो गया था। मैंने रिपोर्ट्स कराई तो उसमें टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ गया था। तो मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम डायलिसिस पे परमानेंट पड़ी है, डायलिसिस क्यों नहीं करा रहे हो? मैंने कहा सर बंद हो गई, उसकी कोई ऐसी खास ज़रूरत रही नहीं है, मैं अपने आप ही रिकवर कर रहा हूँ। तो बोले, तो वो समझ गए थे कहीं ना कहीं से इलाज चल रहा है। तो मैंने बताया हाँ सर नेचुरोपैथी इलाज चल रहा है, आयुर्वेद का चल रहा है। तो बोले कहाँ चूरन खाने बैठ गए हो तुम, जल्दी से ट्रांसप्लांट कराओ, नई उम्र है तुम्हारी, जल्दी रिकवर कर लोगे, दवाइयाँ भी कम हो जाएंगी, झंझट से बाहर निकलो, ये सब सर उनका कहना था। अच्छा, जबकि आप अब तक कैसे कितने लोगों से मिल चुके जिनका ट्रांसप्लांट हुआ और फिर फेल हो गया हो? सर मैं डब थेरेपी कर रहा था, तभी लोग आए थे, कुछ जम्मू से आए थे शायद, वो उनका ट्रांसप्लांट 2016 में हो चुका था, तो उनका फेल हो चुका है लगभग ट्रांसप्लांट। फिर से वो डायलिसिस पे आ गए, ट्रांसप्लांट से पहले भी डायलिसिस पे थे, फिर उन्होंने 2016 में मदर की किडनी ली, ट्रांसप्लांट कराया, फिर उसके बाद फिर से वो डायलिसिस पे आ गए हैं। तो मैं यही पूछता हूँ कि ट्रांसप्लांट का फायदा क्या होगा फिर से डायलिसिस पे आना? और पैसा भी लग गया, बराबर। तो मैंने उन्हें आयुर्वेदिक चूर्ण खाने से ठीक हो रहे हैं ना? हाँ, तो मैंने उन्हें यही समझाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे आइए, देखिए, समझिए और पेशेंट से बात करिए जो ठीक हो रहे हैं, और बाकी अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप पेशेंट हैं, तभी आप जाके कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह पाओगे और रिकवर कर पाओगे। यही मेरा आयुर्वेद के चूर्ण, चटनी, अचार, मुरब्बे, आप ये जो घर में अचार मुरब्बे खाते हो ये भी तो आयुर्वेद ही है। और ये घर में जो हरी चटनी सिलबट्टे में पीसते हो या मिक्सी में बनाते हो, पुदीने की, धनिये की या कड़ी पत्ते की, वो भी आयुर्वेद ही है। तो अगर चूर्ण चटनी खा के दुनिया ठीक हो सकती है तो बुराई क्या है? आपको तकलीफ क्या है? केमिकल गोली वाली गोलियां क्यों खिलाना चाहते हो? जब ये बच्चा, इसकी उम्र है अभी शादी की, बिजनेस करने की, इसको पूरा कैरियर खड़ा करना है अपना, तो किडनी चेंज करने की तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? आप भेजो ना आयुर्वेद में, हिम्स में भेजो लोगों को। अब हिम्स डेराबस्सी में भी है, दिल्ली एनसीआर के पास मेरठ में भी है, मुंबई में है, लखनऊ में है, अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, कई जगह हिम्स खुल चुके हैं, और पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स भी हैं। हम जब आयुर्वेद से दुनिया को ठीक कर सकते हैं तो ये लोगों को सोचना है कि वो एलोपैथी में ना जाए, आयुर्वेद में ही वापस आए। तो बेटा लास्ट कमेंट कुछ बोलना चाहोगे? सर मैं ये बोलना चाहूँगा, आयुर्वेद में जो शक्ति है वो वहाँ तो एलोपैथ पहुँचा नहीं, बस एलोपैथ तो कमर्शियली जो चल रहा है वो चल रहा है। आयुर्वेद को मानने पे मॉडर्न साइंस भी आजकल मजबूर हो रही है। तो मैं ये कहूँगा आप ज़रूर एक बार आयुर्वेद को अपनाएं, इससे केवल आप ठीक ही नहीं होंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल को भी बेटर बना पाएंगे जो, और आगे आप अपने जनरेशन को भी सिखा पाएंगे कैसे हेल्दी रहा जाता है। थैंक यू। और हमारे हिम्स हॉस्पिटल के अंदर किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर है, थैलीसीमिया, जब हर तरफ से फेल हो जाता है पेशेंट, तब उसके बाद हमारे यहाँ आता है। और सोचो उसके बाद हमारे यहाँ 70% रिजल्ट है। तो ये भगवान की कृपा है हम पे, भगवान धन्वंतरी महाराज की कृपा है कि हम लोग पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं। बाकी तो हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनमें खुद हिम्मत हो कुछ करने की। तो थैंक यू